हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट की अंतिम तैयारी करेंगे। यानी कि आज है 16 तारीख, कल है 17 तारीख और परसों 18 तारीख को आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर है। तो आपके पास 2 दिन हैं, यानी कि आज का दिन और कल का दिन। तो आज के दिन हम करेंगे सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी साइंस में, उसे देखेंगे। और इस क्वेश्चन को यानी कि अब जब से लाइब्रेरी साइंस यानी कि आपका लाइब्रेरी साइंस को जोड़ा गया, यानी कि अब क्या है, आप BLIS। तो इस वजह से जैसे पहले क्या था, पहले होता था BLI, यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी। ठीक है, अब क्या है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के तौर पर जुड़ गया है। तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर के क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलते हैं, 10 से, यानी कि 10 से। चलिए तो शुरू करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिल। चलिए तो नेक्स्ट यानी आज की कंप्यूटर की वीडियो देखते हैं। तो कंप्यूटर में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है मेमोरी के ऊपर, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर। स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, आपसे पूछा जाता है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी साइज़ है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि अरेंज करो इसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से आपको अरेंज करने के लिए कहेगा। या फिर सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको सारी लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले आता है बाइट। बाइट से पहले निबल है, तो सिंबल क्या है, B, 8 बिट, यानी कि 8 बिट्स। ठीक है, फिर आपका आ जाता है KB, यानी कि KB का मतलब होता है किलोबाइट। ठीक है, 1024, यहाँ से शुरू होती है सारी की सारी आपकी कहानी 1024 पर। KB के बाद आता है आपका MB, MB की क्या है, MB मतलब मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट। और ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा KB। फिर इसके बाद क्या आता है GB, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना 2 GB का फ़ोन है, 3 GB का फ़ोन है, वही आपका। और उसमें कितने होते हैं, 1024 MB। फिर इसके बाद क्या आता है, GB के बाद आपका TB। जैसे कि आजकल के फ़ोन बहुत सारे आ रहे हैं TB, और मेमोरी आपका कंप्यूटर आ रहा है TB। तो ये क्या है, 1024 GB। फिर आपका क्या आ जाता है, PB, यानी पेट्राबाइट। यहाँ से मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग थोड़ा सा मायने रखती है। पेटाबाइट। ठीक है, ये क्या है, 1024 TB। फिर आपका आता है आपका एक्साबाइट। ठीक है, EB इसका सिंबल है, ये भी 1024 हो जाएगा, 1024 PB। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको सारे लिखवाना ज़्यादातर में, जितने अभी तक ज़्यादातर पूछे गए हैं। जेटाबाइट, ZB 1024 AB। योटाबाइट YB 1024 ZB। फिर आपका आ जाएगा बोरोटोबाइट BB, ये हो जाएगा 1024 YB। तो ये आपके कहीं ना कहीं इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मेमोरी से संबंधित। ठीक है, तो मेमोरी से संबंधित ये वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। अब आपका क्या पूछा जाता है कि नेटवर्क के ऊपर, यानी कि आपसे पूछा जाएगा 3 तरह के नेटवर्क में पूछा जाएगा, LAN LAN, MAN मैन और WAN वैन। इन तीनों के ऊपर पूछा जाएगा। यानी कि ये क्या है, LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के आपसे पूछे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए लैन लोकल एरिया नेटवर्क,
आपका मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क। वैसे तो आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ये सारे अलग अलग। पर हमारे जो लाइब्रेरी में या मेन आपको मान के चलिए लोकल एरिया मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी आपकी आ जाएगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर आपका आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये पूरे संसार का या आपके पूरे क्या नाम मतलब आपके राज्य का, और या आपके एक तरह से लोकल एरिया का, यानी कि लोकल एरिया, फिर आपका क्या है बड़े मल्टी जहाँ पर आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है, सारे के सारे मेट्रोपॉलिटन मान के चलो, फिर आपका क्या हो जाएगा वाइल्ड एरिया, यानी कि पूरा विश्व का नेटवर्क के तौर पर आपको पता होना चाहिए। आजकल एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है वीपीएन, तो वीपीएन की फुल फॉर्म आपको सबको पता होगा, सभी आजकल वीपीएन यूज़ करते हैं, तो वीपीएन का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि वीपीएन आजकल आप सभी यूज़ करते हो, तो वीपीएन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वीपीएन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वीपीएन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आजकल एक और क्वेश्चन पूछा जाता है टोपोलॉजी के ऊपर। टोपोलॉजी क्या, यानी कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। LOGY टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का क्या है, बस टोपोलॉजी। सबसे पहला आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है, जैसे कि ये कंप्यूटर है, ये आपका इससे कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, आपका मान लीजिए ये कनेक्ट यहाँ से है, ये कनेक्ट है इससे, और ये कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो जा रहा है ये इस तरह से कनेक्ट है, तो ये आपका आ जाएगा बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी आपसे पूछा जाता है, तो आपका क्या है, ये मेन है, यहाँ से एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, स्टार के फॉर्म में आपका 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर, ये स्टार की तरह बनना जाता है। फिर आपका आता है रिंग टोपोलॉजी, यानी कि रिंग क्या है, ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ 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 है, इस तरह से रिंग टोपोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका ट्री पूछा जाए, तो ट्री क्या है, एक ऊपर, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, यहाँ पर, फिर इस तरह से 2, इस तरह से 3, इस तरह से ट्री के तौर पर बने गए हैं। तो ये आपके कहीं ना कहीं टोपोलॉजी के तौर पर पूछा जाएगा, तो टोपोलॉजी आपको बताना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सर्किल के तौर पर कौन सी होती है, तो रिंग टोपोलॉजी इस तरह से पूछा जाएगा। यानी कि आपसे क्या पूछा जाता है कि एक कनेक्टिविटी में कौन से चलते हैं, तो रिंग। एक क्या है फिज़िकल, यानी कि ज़्यादातर आपसे टोपोलॉजी में रिंग पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपसे हाइब्रिड, जिसमें क्या होता है सारे के सारे, यानी कि हाइब्रिड में आपका क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपका रिंग भी आ गया, और आपका ये मान लीजिए मैश भी आ गया, जैसे कि क्योंकि उसमें क्या होता है इस से भी कनेक्ट होता है, इधर से भी कनेक्ट होता है। जैसे मान के चलिए इस आदमी ने कमांड दी, यानी इस आदमी ने कमांड दी, तो अभी क्या चलेगा, सर्किल में चलेगा, यानी कि यहाँ से घूम के इस तरह से चलेगा। मान लीजिए यहाँ प्रिंटर है, तो यहाँ से घूम के इस तरह से चलेगा, और उसमें क्या होता है वो कनेक्टेड रहता है। इसने कमांड दी, इसने इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपका टोपोलॉजी के उसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता। ठीक है, अब आती है कंप्यूटर में आपका जो पूछा जाता है, जैसे कि आपके 6th 7th यूनिट में कंप्यूटर आपका पूछा गया है, तो उसमें क्या पूछा गया था आपका ASCII, यानी कि आपको क्या होता था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के बारे में बताया गया था। आपका क्या होता है, हार्डवेयर आपसे पूछा जाता है। देखो हार्डवेयर का मतलब जो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के वह भाग जिसे हम टच कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम एक तरह से कंप्यूटर के अंदर पाते हैं, जो कि हमारे की फंक्शनों को या फिर जो हमारे कार्य को आसान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की भाषा के तौर पर काम आता है। फिर आपसे पूछा जाता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में क्या, इनपुट क्या होता है आपका माउस के आप इनपुट है। ठीक है, आपका क्या है जॉयस्टिक इनपुट के तौर पर आता है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपका आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर,
सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि आपका फ़ोन कोई सी भी कंपनी का हो, चाहे मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, तो इनका क्या है, एक सिस्टम जो चला रहा है, यानी कि जो फ़ोन को चला रहा है। जैसे आप क्या करते हैं, फ़ोन ऑन करते हो तो आपको लिखा आता है कि सैमसंग लिखा आ गया, ओप्पो लिखा आ गया, आईफोन लिखा आ गया। तो इस तरह से क्या है, वो उनका फ़ोन चलाने यानी कि उनके फ़ोन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो कहीं ना कहीं अब आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप यूट्यूब उसमें ऐड कर रहे हो, वो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि जितनी भी आपने एप्लीकेशन, जैसे आपका क्या है, यूट्यूब है आपका एप्लीकेशन, फेसबुक के आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, आपका यानी कि लैंडमैन आपको करा दिया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, टोपोलॉजी करा दिया। फिर आपसे पूछा जा सकता है आपका डब्ल्यू का फुल फॉर्म, यानी कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पर आपको पता होना चाहिए। अब आपकी जो मैंने कल आपको फुल फॉर्म बताई थी, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यानी कि ये वीडियो देख रहे हैं और वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं, तो मात्र हमारे से 100 रुपये में ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बात हमारे फुल फॉर्म की, जो मैंने आपको कल बताया थी, HTTP। फिर आपके आ जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर आपके आ जाती है SMPT, फिर आपके आ जाती है TCP/IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, फिर आपका आ जाता है URI, फिर आपका आ जाता है URL। ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के तौर पर आपको देखने के लिए मिलता है। एक आजकल क्वेश्चन चल रहा है एंटीवायरस के ऊपर। ठीक है, एंटीवायरस के ऊपर। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस वो होते हैं जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयरों को वायरस यानी कि एक तरह से दूषित करने के लिए, यानी कि हिंदी में तो कहेंगे दूषित करने के लिए, या फिर उसे हार्म पहुंचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करा जाता है वो होता है एंटीवायरस। ठीक है, क्या होता है, एंटीवायरस वह सॉफ्टवेयर है जो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में वायरस की प्रोटेक्शन करता है, वह कहलाता है एंटीवायरस। फिर आपसे पूछा जाता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल्स क्या होता है, फायरवॉल एक तरह की दीवार है जो आपके कहीं ना कहीं, जैसे कि मान के चलिए, जैसे आप पुराने ज़माने में क्या होता था, अंग्रेज बोल रहा हूँ, किलों के आगे क्या है, दीवार खड़ी होती थी, या फिर क्या है, एक तरह से मोटे गेट खड़े होते थे, जिससे क्या है कोई भी हमला करे तो वो टूटे ना। या फिर आप ये मान के चलिए आपके क्या है, चारों तरफ एक घर के दीवार है ना, तो वो क्या है, आपकी बाउंड्री यानी कि एक तरह से वॉल की तरह काम करिए, प्रोटेक्शन के तौर पे काम करिए। ऐसी आपका क्या होती है, आपकी फायरवॉल होती है, जो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने का काम करती है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सारे के सारे आपके कंप्यूटर में से आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। हार्डवेयर के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है आपको, या फिर आपको देखने के लिए हार्डवेयर के ऊपर तो मिलता ही मिलता है। फिर आपको क्या आता है, नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, आपका आ जाएगा। फिर आपका प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये कि तो सारे के सारे आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो आ रहे हैं वो आपके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहीं से आपको अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो रिसर्च में आपको चीज़ें क्या करनी है, टाइप्स ऑफ रिसर्च कि कितनी तरह की रिसर्च होती हैं। देखो सीधी बात ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई, यानी कि जिसे कहते हैं ऐतिहासिक, एक साइंस की रिसर्च हो गई, एक एनालिटिक्स रिसर्च हो गई, यानी कि और दूसरे क्या हम किसे में बांटते हैं, बेसिक एंड अप्लाइड। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल डिसर्टेशन यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बांटते चले जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेनली आपका पूछा जाता है डिसर्टेशन में टाइप्स ऑफ डिसर्टेशन में डिसर्टेशन के टाइप्स।
जो आपके स्वतंत्र चर और परितंत्र चर उनके बारे में पूछा जाता है, यानी कि वेरिएबल्स के बारे में पूछा जाता है। स्वतंत्र चर का क्या होता है, प्रभाव के बारे में देखा जाता है, आपके वो प्रभाव देखे जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिसर्च में कि रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च को जब हम करते हैं, यानी कि आपने जब डिसर्टेशन लिखने के लिए आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, यानी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। फिर आपका क्या आ जाता है, धीरे धीरे सारी चल जाती है। और आपका डिसर्टेशन में आपको जो 5 पार्ट होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि डिसर्टेशन में जो 5 चैप्टर बनते हैं उसमें क्या है, पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा क्या है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है, तीसरा आपका क्या है जो आपके सारे के सारे टूल्स जिसमें आपके सारे के सारे एनालिसिस होते हैं, तीसरे चौथे में आप क्या करते हो, उसका रिजल्ट निकालते हो, और पाँचवें उसका चौथे में आपका स्टैटिकल्स आ जाता है, पाँचवें में आपको रिजल्ट निकालते हो। तो इस तरह से ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बनते हैं। मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया, यानी कि छठी यूनिट में मैनेजमेंट है, वो सारा याद करके जाना है। मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 7वीं यूनिट में आपका क्या है, कंप्यूटर था, कंप्यूटर में आपको बेसिक्स मैंने सारा बता दिया। 10 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, 10 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। स्मार्ट कार्ड के ऊपर आजकल कर रहा है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर और चल रहा है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। RFID आपको मैंने बता दिया कि RFID क्या था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर 9वें को इस चैप्टर में आपका आ जाता है रिसर्च के ऊपर भी मैक्सिमम लाइब्रेरी में 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो वो भी आपको मैंने बता दिया है कि सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आपको करना है टॉपिक का सिलेक्शन, तो टॉपिक सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए। टॉपिक सिलेक्शन से आपका कहीं ना कहीं आखिरी में रिजल्ट आता है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज की वीडियो, और आज की वीडियो में आपको एक ही वीडियो मिलेगी, यानी कि सारा मैंने आपको करा दिया है। कल बस आपको क्या है एक यानी क्विक रिव्यू में आपको क्या है सारी चीज़ बता दूंगा, जो मैक्सिमम जो बची हुई हैं वो अभी मैं सारे टिक करके लास्ट क्या है वीडियो के आपके बना दूंगा, और कल की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। यानी कि कल की वीडियो आपको मैक्सिमम या तो दोपहर के आसपास या फिर शाम तक आपको, या जल्दी देने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि जल्दी मिल जाएगी तो आप क्या करोगे, परसों आपका एग्ज़ाम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से करना सारे के सारे। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी पूरा का पूरा 24 घंटा है, तो 24 घंटे का मतलब ये है आपको सारे के सारे पेपर एक बार 2x पर करके वीडियो को देख लेना है, सारे के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, मेगा मैराथन वाले सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, ये क्वेश्चन देख लेने हैं, सारे के सारे अपना क्या करो मिक्सी में, जैसे मिक्सी में क्या करते हैं सामान डाल के घोल के उसे पी जाते हैं ना जूस को, वैसे ही अब आपको करना है। अब आपको सारे के सारे घोट के सारे क्वेश्चन पी जाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जैसे शेयर करें। थैंक यू।